मैं आज आप लोगों से नंबर के बारे में बात करूँगा। नहीं, नंबर क्या है, क्यों बनाया गया नंबर, कहाँ से आया, कैसे, सभी चीज़ बारे में इसके बारे में। और नंबर जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक थिंग है। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आगे अगर कुछ भी आप करते हैं तो समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो समझ में नहीं आता है। इसलिए नंबर को बहुत जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपको बहुत बेहतर रूप से कम समय में मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि बहुत बेहतर रूप से बता दूंगा। और इसके बाद आप नंबर के बारे में सभी चीज़ जान चुके होंगे और कोई भी क्वेरी आपके पास नहीं होगी, ये मेरा आशा है और मेरा गारंटी भी है। तो प्लीज़ इसको पूरा देखिए, पहले आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर के बारे में। तो पहले अगर बात करें नंबर यानी नंबर, तो नंबर यानी होता है संख्या। तो पहले देखते हैं कि नंबर क्या है। नंबर क्या है यानी नंबर क्या है। नंबर एक प्रकार की, नंबर यानी संख्या, ये संख्या है जिसको गणना करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं मैथ में, गणित में गणना करने के लिए। और नंबर को क्यों बनाया गया जानते हैं आप लोग? इसे क्यों बनाया गया? इसे इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो आसान हो सके। अगर मैं आप लोग आप 2 रुपया दिए या 2 रुपया ले रही हैं तो इस प्रकार से इसकी गणना नहीं कर सकते हैं, इसलिए अंक बनाए गए हैं 2 3 4, ये 1 2 3 ये सब बनाए गए हैं कि हमारी लाइफ आसान हो सके, सिस्टमेटिक रूप से हमारा देश चल सके या दुनिया चल सके। हम लोग पृथ्वी पर सिस्टमेटिक रूप से नियम बनाए गए हैं कि रह सकें। जैसे कि संविधान बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, संविधान इसलिए बनाया गया है क्योंकि सिस्टम सिस्टम इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें यह है कि रूल बनाए गए हैं कि आपको बाएं चलना है, दाएं नहीं चलना है। अगर दो लोग कहें कि बाएं चलना है तो दिक्कत हो जाएगी, अगर दोनों एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए रूल बनाए गए हैं और इसको फॉलो करना होता है। इसीलिए मैथ में भी रूल बनाए गए हैं, इसीलिए नंबर बनाया गया। तो चलिए आगे चलते हैं, नंबर के बारे में बात करते हैं कि नंबर को कितने भागों में बांटा गया। तो यहाँ नंबर को 2 भागों में बांटा गया। एक जो होता है रियल नंबर होता है, एक होता है रियल नंबर, और जो दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। तो ये रियल नंबर यानी काल्पनिक संख्या, यानी रियल यानी रियल नंबर यानी होता है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। रियल का मतलब जानते हैं, रियल नंबर यानी होता है वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी यानी होता है काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी काल्पनिक यानी जिसका हम लोग कल्पना कर सकें, उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसको आपको 11th और 12th में आगे जाके बेहतर रूप से इसको पढ़ना है। और यहाँ पे अभी तो रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। रियल नंबर वास्तविक संख्या, रियल नंबर का विभाजन देखेंगे। रियल नंबर को बात करें तो रियल नंबर को 2 प्रकार से बांटा गया। पहला जो था वो रेशनल नंबर है, पहला रेशनल, और सेकेंड इरेशनल यानी जानते हैं कि परिमेय संख्या होता है। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, और इरेशनल यानी अपरिमेय, दोनों अपोजिट होते हैं। तो रेशनल नंबर आप लोग पढ़े होंगे किताबों में, जैसे कि P/Q के रूप में, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1/2, 2/1, फिर 3/1। ये 2 भी जो है ये भी इरेशनल नंबर होगा क्योंकि 2 को 1 से भाग देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं या 2 भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी रेशनल नंबर होगा। अगर आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में जिसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बात करें तो इसमें √2 होगा, √3 होगा, √5 होगा, और पाई भी होगा। पाई होता है इरेशनल नंबर, और पाई का मान होता है जो 22/7, ये रेशनल नंबर होता है और ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। अब इसका मान होता है 3.14। तो इसको चलिए हटा देते हैं।
और अगर आप लोग कहेंगे कि ये रूट 16 जो है ये भी इरेशनल नंबर होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसका वर्गमूल 4 है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। ये रेशनल नंबर को तो नहीं, लेकिन रेशनल नंबर को विभाजित किया गया आगे जाकर। तो रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं, यानी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो आपको रेशनल बताए हैं, जैसे कि रेशनल नंबर को वर्गीकृत किया गया, इसको 3 प्रकार से बांटा गया। पहला जो हुआ वो जिसे आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर, बेसिक रूप से आप लोग यही जानते हैं नेचुरल नंबर। और दूसरा जो है वो होल नंबर, और थर्ड जो होता है ये होता है इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल यानी इसका मतलब होता है प्राकृत संख्या, इसका मतलब होता है पूर्ण संख्या, इसका मतलब होता है पूर्णांक संख्या। तो अब बात करते हैं नेचुरल नंबर कैसे बना यार। नेचुरल नंबर बेसिक रूप से नेचुरल नंबर को बनाया गया है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक रूप से इसे बनाया गया है क्योंकि बेसिक रूप से अभी किसी को कुछ भी पता नहीं था, तो नेचुरल नंबर बनाए गए हैं 1 से 9 तक की बेसिक गणना हम लोग कर सकें। इसीलिए इसको नेचुरल नंबर कहा गया, क्योंकि प्राकृतिक रूप से पहले इसी को बनाया गया कि पहले हम लोग की जो गणना होती है 1 से 9 तक ही होती थी। उसके बाद में विकास जो हुआ तो उसके बाद से होल नंबर बना। आर्यभट्ट जो शून्य का आविष्कार किए थे, जो हमारे बिहार के यानी इंडिया के ही थे, उन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, उन्होंने शून्य को खोजा था। तो उसके बाद से होल नंबर बनाया गया। होल नंबर 0 से लेकर 9 तक होता है। होल नंबर इसे इसलिए कहा जाता है, यानी पूर्ण संख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब शून्य आ गया तो ये संख्याएं पूर्ण हो गई, क्योंकि अब इसमें 0 लगा देंगे तो ये संख्या बढ़ जाएगी। ये 0 लगाएंगे अनंत तक इसे बढ़ा सकते हैं, 0 लगाकर इसे बहुत बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये संख्याएं हमारी पूर्ण हो गई, इसलिए इसे पूर्ण संख्या कहा गया। ये जो नेचुरल नंबर होता है ये 9 होता है, 1 से 9 तक, और ये होता है 10, 0 से 10 तक, 0 से 9 तक ये 10 होती हैं, ये 9 होती हैं। अब आगे चलिए बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में, यानी पूर्णांक किसे कहते हैं। अब पूर्ण संख्या के बाद से दिक्कत आई कि मान लीजिए आप किसी को 2 रुपये दिए, 2 रुपये या 4 रुपये दिए, तो उसको कि और 4 रुपये लिए, तो आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाती थी। इसीलिए इसको बनाया गया कि मान लीजिए आप किसी को दे रहे हैं 4 रुपया, तो उससे हम लोग -4 लिख देंगे, और किसी से ले रहे हैं तो -4, और किसी को दे रहे हैं तो +4 लिख देंगे। तो इस प्रकार से इंटीजर्स को बनाया गया। तो इंटीजर्स में माइनस भी आता है और शून्य भी आता है और प्लस भी आता है, यानी -1, -2 और -3 भी है, 0 भी होगा, फिर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, सभी होंगे। माइनस भी होता है, इसमें 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी, इसमें सभी होते हैं। इसमें प्लस माइनस और 0 भी होता है, प्लस माइनस और 0 भी होता है। इसमें 0 से 9 तक होते हैं, ये 10 होती हैं, होल नंबर 10 होती हैं, नेचुरल नंबर 9 होती हैं। प्राकृतिक संख्या जो प्राकृतिक रूप से बनाया गया है सिंपल करने के लिए, उसके बाद थोड़ा सा विकास हुआ तो उसके बाद से 0 का आविष्कार हुआ तो वो संख्याएँ पूर्ण हो गई, उसे पूर्ण संख्या कहा गया। तो इसे 10 प्रकार की होती हैं। फिर इंटीजर्स बनाए गए हैं जिसमें माइनस भी होता है, 0 भी होता है, प्लस भी होता है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को बेहतर रूप से पता चल गया होगा इसके बारे में। अगर कोई भी क्वेरी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।